हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का जो बुक दूसरी है उसका अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं और वो भी नोट्स के साथ में एक एक की परिभाषा के साथ में और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस पार्ट को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अपना राजनीति क्या है। तो राजनीति की परिभाषा देखते हैं। राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग अलग मत है। सामान्य तौर पर तो राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। राजनीति शासन करने की कला है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो राजनीति है वो एक शासन करने की कला है। दूसरा, राजनीति सरकार के क्रियाकलाप को ठीक से चलाने की सीख देती है। दूसरा मत है कि राजनीति सरकार के क्रियाकलाप को सही तरह चलाने की सीख देती है। तीसरा है राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। राजनीतिक भागीदारी करना सिखाती है, लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ से साधनों से जुड़ गया है। तो देखो, राजनीति है, कई विद्वानों का कहना है कि जो राजनीति है वो निजी स्वार्थ साधनों से जुड़ गई है। कई नेता अपना निजी स्वार्थ चाहते हैं, वे जनता की सेवा नहीं करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि। इनके बारे में हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। और ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय और इनके बारे में हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और सभी के पाठ है और डिटेल से पूरे पाठ पढ़ेंगे हम। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। राजनीतिक सिद्धांत उसको हम व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं? तो राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहा है। राजनीतिक सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत ही मुश्किल है। हम अपने पूर्वग्रह को त्याग कर अपनाना चाहिए। देखो, हमें अगर समानता और व्यवहार उतारना है इसमें, तो हमें जो पूर्वग्रह जैसे हमारे दास प्रथा इनको हमें समाप्त करना चाहिए और छूआछूत इनको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, तभी हम समानता ला सकते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार तथा भावना का परीक्षण कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत कोई भी वस्तु नहीं है, ये मनुष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए बताते हैं हम, समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है, फिर भी महिला, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता स्वयं नहीं है, भेदभाव का तर्कसंगत आधार जरूरी है। अगर हमें समानता लानी है तो हमें पूर्वग्रह को त्याग कर, व्यथा ऐसी चीज़ों को हम त्याग कर समानता ला सकते हैं। और अब पढ़ते हैं हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, अब देखते हैं हम। भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। देखो, हम एक भारत के नागरिक हैं, भविष्य में कोई समस्या आने पर हमें एक उचित निर्णय ले सकते हैं, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, तो एक अधिकार हमें संपन्न जागरूक नागरिक बनने के लिए
और राजनीतिक वेतन जागृत करने के लिए है। समाज से पूर्वग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए। फिर वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो हमें वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि जानने के लिए हमें एक राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, जो शासन व्यवस्था है उसके लिए जानकारी के लिए, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। आशा करते हैं आपके बढ़िया समझ में आया होगा ये पाठ, और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, वे भी क्लास ले सकें।